मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बुद्ध ने अगर मौर्य परिवार में होता तो रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान कवि, राष्ट्र कवि कभी नहीं लिखते। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि लिखते हैं अपनी गाथा में। रामधारी सिंह दिनकर लिखते बेचारे का प्राणी हत्या कर देते हैं और प्राणी हत्या करके उसे खा जाते हैं, भोजन बना लेते हैं। भगवान कहते हैं हर जीवों पर दया करो। यह जीव प्राणी के मारने से पाप लगता है। भगवान ने कहा ऐसा पाप अपने जीवन में न करो। भगवान कहते हैं किसी पेड़ पौधे को भी मत उजाड़ो। क्यों? कि वह आपको जीवन देता है। तो भगवान ने पहला जब सील दिया कि प्राणी हिंसा, हत्या, नुकसान से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा सील देते हैं भगवान क्या, जरा समझिए। अदिन्ना दाना वेरमणि। अदिन्ना दाना का मतलब होता बिना दिए हुए किसी का सामान नहीं छुएंगे, चोरी नहीं करेंगे और बात की भी चोरी नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से बात छुपाता है, गलतियां इंसान से होती हैं। भगवान कहते हैं गलतियां इंसान से होती हैं। अगर गलती हो गई उसे स्वीकार करे, सुधार करे, जीवन में कल्याण होगा, मंगल होगा। लेकिन हम अगर जब झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, तो भगवान कहते हैं हम ऐसा गलत काम करते हैं, हम सील को भंग करते हैं। तो ऐसा सील को भंग नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, किसी बात को नहीं छुपाना है। पुरुष भी न छुपाए, पत्नी भी न छुपाए, बच्चा भी न छुपाए। परिवार एक दूसरे पवित्र बन जाए, एक दूसरे को लोग पढ़ लें, ऐसा परिवार होना चाहिए। भगवान कहते हैं तब सील बनता है, सील बंद होता है। तब जब सील बंद होता है तो आपका रेट भी अच्छा मिलेगा, यानी आप सम्मानित होंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगा। और तीसरा भगवान देते हैं कामेषु मिच्छाचारा। कामाचार, मिच्छाचार, बेविचार न करे। सभी माँ बहनों को अपनी माँ बहन की तरह समझे। सभी बहु बेटी आज का कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या है कार्यक्रम? आज विशाल बौद्ध महोत्सव धम्म विजयादशमी के पावन पर्व पर रखा गया है। यह कार्यक्रम अनवरत लगातार कई वर्षों से चलता चला आ रहा है। आज के दिन विशाल धम्म यात्रा निकाला जाता है और विशाल भंडारा धम्म देशना का कार्यक्रम होता है। आज के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका रिंकी कौल जी थी। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताता हूं कि मेरा नाम राजमणि मौर्य है। इस समय
मैं एक छोटी सी पार्टी जन अधिकार पार्टी में उसका मिर्जापुर जिले का जिला अध्यक्ष है। मेरा निवास मड़वा नेवादा लहमपुर मिर्जापुर में है। ये मेरा परिचय रहा। तो ये बताइए विजयदशमी क्यों मनाया जाता है? ये विजयदशमी नहीं है, ये अशोका धम्म विजयदशमी है। इसलिए हम लोग अशोका धम्म विजयदशमी के नाम से जानते हैं और उसको मनाते हैं। इस दिन सम्राट अशोक ने भारत में ही नहीं लगभग दुनिया के 68 देशों में उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था और इसलिए उस पर्व को खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग धम्म अशोका विजयदशमी मनाते हैं।